हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर आज इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं कि वेरिकोसील पेशेंट को आगे चलकर क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है वेरिकोसील पेशेंट्स अपनी बीमारी को नेग्लेक्ट कर देते हैं जब वो स्टार्टिंग स्टेज में होते हैं, यानी कि जब उनका वेरिकोसील ग्रेड 1, ग्रेड 2 का होता है, तो ऐसे केस में वो इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि जहाँ वो डॉक्टर को दिखाते हैं एलोपैथिक डॉक्टर को, वो मोस्टली उनको यही सजेस्ट करते हैं कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 है, ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा। देखो, ऐसे ही कोई चीज़ ठीक नहीं होती, ना ही ऐसे ही कोई चीज़ होती है। तो आपको ये चीज़ माइंड में क्लियर रखनी है कि चाहे माइल्ड वेरिकोसील क्यों ना हो, ऐसे ही ठीक नहीं होगी। इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले, जैसा कि मैं बता चुका हूं अपनी पुरानी वीडियोस में कि वेरिकोसील की प्रॉब्लम क्या है। वेरिकोसील में मेनली आपका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो पुअर हो जाता है, क्योंकि जो आपकी वेन्स होती है जहां ब्लड कैरी करता है वहां पे वॉल्स वीक हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड का बैक फ्लो होना स्टार्ट होता है और वो आपके टेस्टिकल्स के आसपास एक्यूमुलेट हो जाती है, जिस वजह से जब आप वहाँ पे हाथ लगाते हैं तो गुच्छा जैसा फील होता है। अब हम बात करते हैं कि वेरिकोसील पेशेंट को क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है। सबसे पहले, जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि वेरिकोसील में ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता, तो जब आपके टेस्टिकल में ब्लड सही से नहीं जाएगा तो आपके टेस्टिकल का साइज़ छोटा हो जाता है, यानी कि टेस्टिकुलर एट्रोफी की प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लड हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन को कैरी करता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ब्लड ही हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट में खाना पहुंचाता है, जिसकी वजह से वो पार्ट हेल्दी होता है। अब आप एक चीज़ सोचिए, अगर आपके अंडकोश को सही से खून नहीं जा रहा तो उसका साइज़ छोटा होगा ही, वो श्रिंक करेगा। तो इसीलिए टेस्टिकुलर एट्रोफी की प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप अपने वेरिकोसील को इग्नोर करते हैं। सेकंड जो कॉम्प्लिकेशन है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। आपके लिंग में सही से तनाव नहीं आएगा, या अगर तनाव आएगा भी तो वो ज़्यादा देर नहीं टिकेगा, और जब आप अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाएंगे तो आप उनको सेटिस्फाई भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके अंडकोश में सही से खून नहीं जा रहा, आपके अंडकोश डैमेज है वेरिकोसील की वजह से, जिसकी वजह से जो अंडकोश है वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अब आपके अंडकोश डैमेज होने की वजह से ये टेस्टोस्टेरोन सही से सिक्रीट नहीं हो रहा। जब टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट नहीं होगा तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ही आपके तनाव के लिए ज़िम्मेदार होता है। अगर किसी का तनाव सही से आ रहा है तो उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा नॉर्मल है, लेकिन अगर आपका तनाव सही से नहीं आ रहा तो इसका मेन रीज़न हो सकता है कि आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन कम हो। ऐसा वेरिकोसील की वजह से हो सकता है। थर्ड पॉइंट है, और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कि अगर आप अपने वेरिकोसील को इग्नोर करते हो तो आपका स्पर्म काउंट भी डाउन जाता है। 10 में से 4 पेशेंट में मैंने देखा है कि अगर पेशेंट को वेरिकोसील की प्रॉब्लम है और काफ़ी लंबे टाइम से है तो उनका स्पर्म काउंट काफ़ी कम चला जाता है, जिस वजह से आगे चलकर जब उनकी शादी होती है तो बेबी कंसीव करने में दिक्कत आती है, क्योंकि स्पर्म काउंट कम होता है। तो आप एक चीज़ समझिए कि वेरिकोसील की तो उनको बीमारी थी, साथ में लो स्पर्म काउंट और आ गया। तो ऐसे केस में पेशेंट मेरे से यही बोलते हैं, सर आप वेरिकोसील को ठीक मत करो, मेरा स्पर्म काउंट ठीक कर दो क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हम अंडकोश को ठीक नहीं करेंगे स्पर्म जनरेट ही नहीं होगा, स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो इसीलिए आपको अपने वेरिकोसील को इग्नोर नहीं करना है। आप स्टार्टिंग में ही इसको होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट करके जड़ से ख़त्म कर दीजिए। ज़्यादा वेट नहीं करना है और ना ही सर्जरी करानी है, क्योंकि ये बिना सर्जरी के ठीक हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट मेरी टीम से बात कर सकते हैं। धन्यवाद।